आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ फाल्गुन मास के अमावस्या के बारे में। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को फाल्गुनी अमावस्या कहा जाता है। अब वैसे तो प्रत्येक मास में अमावस्या आती है और हर अमावस्या का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन फाल्गुन मास की अमावस्या विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस अमावस्या से सिर्फ एक दिन पहले देवों के देव महादेव जी का महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है और इस वजह से फाल्गुनी अमावस्या की शुभता और भी अधिक बढ़ जाती है। कहा जाता है कि फाल्गुनी अमावस्या के दिन अगर आप स्नान करते हैं गंगा नदी में या कोई भी पवित्र नदी में और दान पुण्य करते हैं, पितरों के निमित्त अगर तर्पण आप करते हैं, पितरों के निमित्त अगर आप दीपदान करते हैं तो इससे आपको कोटि गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है फाल्गुनी अमावस्या। तो आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे फाल्गुन मास के अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और कई भक्त हैं जो कि अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं, तो अमावस्या का व्रत आपको कब धारण करना है, फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी, स्नान दान और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और फाल्गुन मास की अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखिए तथा जय पितृदेव जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए। देखिए, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 27 फरवरी को प्रातःकाल 8:54 पर और अमावस्या तिथि का जो समापन हो रहा है वह 28 फरवरी को प्रातःकाल 6:14 पर होगा। ऐसे में फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि 27 फरवरी 2025 को ही मनाई जाएगी और दिन होगा गुरुवार का। जो भी भक्त अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं वह 27 फरवरी 2025 को अमावस्या तिथि का व्रत धारण करेंगे। तो गुरुवार के दिन अमावस्या है। 27 फरवरी को स्नान दान दीपदान इत्यादि पितरों का तर्पण अगर आप करना चाहते हैं या पितरों के निमित्त अगर आप कोई दान करना चाहते हैं, पुण्य कर्म करना चाहते हैं, तो यह सभी कार्य 27 फरवरी को ही किए जाएंगे। 27 फरवरी को अमावस्या के दिन सूर्योदय काल का जो समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:39 पर और सूर्यास्त का जो समय रहेगा वह शाम 6:09 पर होगा। फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय आपको प्राप्त हो रहा है वह सुबह 5:09 से लेकर सुबह 5:58 तक गोधूली बेला में दीपदान करना चाहिए और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। तो जो गोधूली बेला का जो समय आपको प्राप्त होगा वह शाम को 6:07 से लेकर शाम को 6:04 तक रहने वाला है। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो कि महालक्ष्मी की आराधना अमावस्या तिथि के दिन निश्चित काल में करते हैं। ऐसा करने से हमेशा महालक्ष्मी आपके घर में अस्थायी रूप से वास करती है। मतलब प्रत्येक अमावस्या पर अगर आप निश्चित काल में माता लक्ष्मी का आवाहन करके उनकी पूजा करने तो इसका फल आपको उतना ही प्राप्त होगा, लगभग उतना ही प्राप्त होगा जितना कि दीपावली की अमावस्या में अर्धरात्रि की पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए अगर आपको माँ लक्ष्मी की कामना है, मतलब अपार लक्ष्मी की कामना है और चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी माता लक्ष्मी आपके घर में वास करें, तो निश्चित काल में अमावस्या तिथि के निश्चित काल में माता लक्ष्मी की आराधना करें। तो अमावस्या के दिन निश्चित काल आपका जो मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है वह रात्रि में 12:08 से लेकर देर रात्रि 12:58 तक रहेगा। तो यह 28 फरवरी को माना जाएगा। मतलब 12 बजे के बाद 28 फरवरी आप मान सकते हैं। यह अर्धरात्रि की पूजा है, विशेष पूजा है, आप चाहे तो इसे कर सकते हैं। विधि विधान से माता लक्ष्मी की आराधना इस समय में करने से किसी भी प्रकार की दरिद्रता से छुटकारा मिल जाता है। अभिजीत मुहूर्त का जो समय आपको प्राप्त हो रहा है वह दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:57 तक है। अब अमावस्या तिथि पर स्नान और दान करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा वो भी देख लीजिए। वैसे तो स्नान दान आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर स्नान दान आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन दो शुभ मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ हैं। एक तो जो ब्रह्म मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:09 से लेकर 5:58 तक, इस समय में आप स्नान दान कर सकते हैं। और जो दूसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा वह दोपहर 12:01 से लेकर 12:57 तक आपको प्राप्त हो रहा है। इस समय में आप स्नान दान इत्यादि सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब बात करें एक ऐसे समय की जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए या फिर कोई भी विशेष पूजा आरंभ नहीं करनी चाहिए, और वह समय है राहु काल का। राहु काल 27 फरवरी को दोपहर 2:05 से दोपहर 3:03 तक रहेगा।
राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात करें पितरों के तर्पण के बारे में। अगर आप चाहते हैं पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहते हैं तो इसके लिए दोपहर का समय श्रेष्ठ माना जाता है। तो 27 फरवरी को दोपहर में आप अपने पितरों के निमित्त स्नान, दान, तर्पण इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। उठकर वैसे तो पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर आप स्नान नदी में नहीं करने जा सकते हैं तो आप अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। फिर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं की आराधना कीजिए। अमावस्या तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। अमावस्या पर पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की परिक्रमा कीजिए, पूजा कीजिए, दूध और जल मिलाकर पीपल के जड़ में अर्पित कीजिए। और पीपल की विधि विधान से पूजा करने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का अस्थिर वास आपके घर में हो जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको शाम के समय दीपदान जरूर करना चाहिए। अमावस्या पर शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर अपने घर में तुलसी विराजित है तो तुलसी में, और अपने घर में अगर आपके मंदिर में घर के ईशान कोण में अगर आप दीपदान करते हैं तो माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं और विधि विधान से अगर उनकी पूजा आराधना करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है और किसी भी प्रकार का वास्तु दोषों, ग्रह दोषों, पित्त दोषों या सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। अमावस्या पर अगर आप कुछ विशेष नियम का ध्यान रखते हैं तो आने वाली वीडियो में आप सभी जानेंगे अमावस्या तिथि पर आपको कौन कौन से नियम का पालन करना ही चाहिए, जिससे कि आपके देवता और पितर दोनों ही संतुष्ट हो जाएं और किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में जो हो वह समाप्त हो जाए। इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है। इसके लिए आपको आने वाली वीडियो हमारी जरूर देखनी चाहिए। अगर आज की वीडियो और आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही इसी तरह की व्रत कथाओं से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।